अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भीषण हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। ये हादसा स्थानीय समय अनुसार शनिवार दोपहर करीब 2 बजे कैलिफोर्निया के पैसिफिक कोस्ट हाईवे के नजदीक हुआ। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त 2 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिन्हें हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 3 अन्य लोग हादसाग्रस्त हेलीकॉप्टर की चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं हेलीकॉप्टर हादसे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर काफी नीचा उड़ान भर रहा था। उसी दौरान हेलीकॉप्टर के पंख वहां मौजूद पेड़ों की पत्तियों से टकरा गए। इससे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई और हेलीकॉप्टर अचानक से ऊपर की तरफ उठा और अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। सामने आया हादसे का भयानक ये वीडियो। कैलिफोर्निया के तट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो ये भयानक हादसे का वीडियो सामने आया है कैलिफोर्निया से, जहां कैलिफोर्निया के तट पर हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराने के बाद जो है क्रैश हो गया। सामने आया ये भयानक वीडियो। बात करेंगे अगली खबर की। भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज नई दिल्ली आ रही है। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और कनाडा व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने पर विचार करेंगे। अनीता आनंद विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापक वार्ता करेंगी, जिसमें कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही अनीता आनंद मुंबई में कनाडा और भारत में निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों का समर्थन करने के लिए काम कर रही है। कनाडाई और भारतीय कंपनियों के अधिकारियों से भी मिलेंगी। तो भारत दौरे पर आएंगी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद। निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक मामले पर इस दौरान जो है चर्चा होगी। तो भारतीय कंपनियों के अधिकारियों से भी इस दौरान जो है अनीता आनंद मुलाकात कर सकती हैं। भारत के साथ अपने संबंधों को अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इसी बीच भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गौर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की। दोनों के बीच रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गौर के कार्यकाल के दौरान भारत यूएस संबंध और मजबूत होंगे। मोदी से मिलने से पहले गौर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि गौर के साथ हुई चर्चा भारत अमेरिका संबंध और इसकी वैश्विक महत्वता पर केंद्रित थी। बता दें कि गौर व्हाइट हाउस के कर्मियों के निदेशक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। उन्हें अगस्त में भारत के अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया था। इस सप्ताह अमेरिकी सीनेट ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद वो भारत पहुंचे। भारत के साथ संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत हैं सर्जियो गौर। तो अमेरिकी राजदूत ने कहा भारत के साथ संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आए, तो वहीं विदेश मंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं। सर्जियो गौर का कहना है कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात पर आखिरी मुहर लगाने के लिए शनिवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लगभग 8 घंटे तक मैराथन बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में न सिर्फ पार्टी की अपनी सीटों और उम्मीदवारों पर मंथन हुआ, बल्कि सहयोगी दलों जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला थमा दिया गया। इस बैठक ने ये स्पष्ट कर दिया कि बिहार में भाजपा बिग ब्रदर की भूमिका में है। अब सहयोगियों को दिए गए प्रस्ताव पर अपना रुख साफ करना होगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान देर रात तक मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भाजपा ने अपनी लगभग 90 से 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी कर ली है। मोटे तौर से बड़ी सहमति हो चुकी है। स्वाभाविक है, जब 4 पार्टियों का गठबंधन होगा तो विचार विमर्श का दौर लंबा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सब तय हो जाएगा। और ये सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है, यूपीए के लिए भी है। मैं समझता हूं कि अब चुनाव का घोषणा हो चुका है और अब हम सब चुनाव मैदान में हैं।
और हम सब की तैयारी है कि ऐसी समझौता बने, एनडीए का ऐसा समझौता रहे कि हम बहुमत के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 6 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। अफगानिस्तान में 4 साल पहले तालिबान की सत्ता में आने के बाद भारत आने वाले वे पहले वरिष्ठ तालिबान मंत्री हैं। वहीं कल यूपी के देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। फिर छात्र उनसे मिलने के लिए टूट पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा घेरा टूट गया। पुलिस ने छात्रों को धक्का देकर हटाया। इसके चलते अफगानी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जा सका। साथ ही देवबंद में मुत्तकी की होने वाली स्पीच कैंसिल कर दी गई। वो तय समय से 2.5 घंटे पहले ही वहां से रवाना हो गए। यहाँ उन्हें शाम 5 बजे तक रुकना था, लेकिन वो 2:30 बजे ही रवाना हो गए। चर्चा है कि भीड़ की वजह से स्पीच कैंसिल की गई। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। तालिबानी विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। अफगानिस्तानी विदेश मंत्री देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री की स्पीच को कैंसिल किया गया। 6 दिवसीय अपने भारत दौरे पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। इस बात की जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। पीएम मोदी अपने दौरे में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, जिसके गठन को 25 साल हो रहे हैं। इसलिए राज्य में ये साल रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। राज्योत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही है। राज्य स्तर पर रायपुर में 5 दिन तक राज्योत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा, जबकि जिला स्तर पर 3 दिवसीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के नवनिर्मित भवन और आदिवासी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। हाल ही में सीएम ने दिल्ली का दौरा किया था और प्रधानमंत्री को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था। वहीं समापन समारोह में उपराष्ट्रपति के आने की संभावना है। साथ ही राज्योत्सव में कई केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। तो राज्योत्सव का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीड़ के हमले में मारे गए अनुसूचित जाति के हरिओम वाल्मीकि के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में 2 अक्टूबर को चोर समझकर फतेहपुर जिले के मूल निवासी दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने कहा कि परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा और संगीता वाल्मीकि को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाएगी। साथ ही सरकार की सभी कल्याणकारी योजना से परिवार को लाभ पहुंचाया जाएगा। वेस्टइंडीज पर मजबूत पकड़ बना ली है। टीम 378 रन से आगे है। भारत ने टी ब्रेक से पहले 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पहली पारी घोषित की। फिर दिन का खेल खत्म होते होते कैरिबियाई टीम के 4 बैटर्स को पवेलियन भी भेज दिया। शनिवार को स्टंप्स तक विंडीज का स्कोर 140 रन 4 विकेट के नुकसान पर रहा। वहीं भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने कप्तान को 0 पर आउट किया। दिन के दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल खुद की गलत कॉल के कारण रन आउट हो गए। वे 175 रन ही बना सके। कप्तान शुभमन गिल 129 रन पर नाबाद लौटे। उन्होंने करियर की 10वीं सेंचुरी जमाई। वहीं आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन और टीम इंडिया ने दूसरे ही दिन वेस्टइंडीज पर मजबूत पकड़ बना ली है। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज मैच का तीसरा दिन है। दूसरे दिन टीम इंडिया ने 318 रन 4 विकेट के स्कोर से पारी को आगे बढ़ाया। दिन के दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए। इधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद एक बार फिर मैदान पर उतरने को तैयार है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। भारत इस विश्व कप में 3 में से 2 मैच जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। टीम इंडिया अपने इस रिकॉर्ड में सुधार करना चाहेगी। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल अपराजित है। उसने लगातार 2 मैच जीते हैं, जबकि उसका एक मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया था। इस बीच भारत ने अपने पहले 2 मैच जीते थे, लेकिन उसे साउथ अफ्रीका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के अपने चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया से विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेलेगा।